Now, all fluids moving, they must obey the Newton's law of viscosity. Now, what is the Newton law of viscosity? Now, Newton law of viscosity explains that the shear stress is directly proportional to the partial u by partial y power n. This partial u by partial y power n, this partial u by partial y actually represents the rate of deformation. K is the consistency index, n is flow behavior index. ठीक है, यहाँ पे u रिप्रेजेंट कर रहा है x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो भी फ्लूइड मूव कर रहा है उसके लिए हमारे पास ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ओबे होगा, वेयर n वेरीज, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है और अदर देन 1 भी हो सकती है। इफ n इज इक्वल टू 1 देन फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन बनेगा shear stress is directly proportional to the rate of deformation, linear power of rate of deformation. But if n is not equal to 1 देन फ्लू इज कंसिडर्ड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो यहाँ हमारे पास एन की कोई और पावर आएगी 2 3 4, तो हमारा जो शीयर स्ट्रेस है वो इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर पावर ऑफ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और क्यूब पावर ऑफ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर रिलेशन के नहीं होगा बल्कि उसकी किसी पावर के होगा। सो फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो हम एन को 1 कंसिडर कर रहे हैं और के इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू। तो हमारे पास जो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए रिलेशन आ रहा है वो ये है, shear stress is equal to mu times partial u by partial y. Fluid with component of velocity is three dimensional. अच्छा, there are different dimensions of the fluid. जो भी फ्लूइड मूव कर रहा है उसकी डायमेंशंस होती हैं वेलोसिटी की। अगर थ्री डायमेंशनल फ्लूइड है तो वेलोसिटी की थ्री डायमेंशन ऐसे लिखी जाएंगे u कॉमा v कॉमा w। अगर टू डायमेंशनल फ्लूइड होगा तो हम जस्ट टू डायमेंशन कंसिडर कर लेंगे u v और v w। इसी तरह से अब हर जो डायमेंशनल है वेलोसिटी की u v w उसके फर्दर कंपोनेंट्स हैं। u हैज x कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, y एंड z, v x y z, w x y z। These are known as a fluid which has velocity has three components. This is known as three directional fluid। ठीक है, फ्लूइड की अगर हमारे पास वेलोसिटी के u v w फॉर्म में वेलोसिटी u v w से, इसका मतलब है कि फ्लूइड थ्री डायमेंशनल है। लेकिन अब हर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो फर्दर किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर वो एक्स वाई जी तीनों वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है तो फ्लूइड जो है वो थ्री डायरेक्शनल है। अगर यहाँ पे जस्ट वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो फ्लो वन डायरेक्शनल हो जाएगा फ्लो। अगर वो वाई एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा तो वो फ्लो हमारा हो जाएगा टू डायरेक्शनल। ठीक है, नो नेक्स्ट इज, यही हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन की है यहाँ पे कि वन डायमेंशनल फ्लूइड में क्या होगा कि हमारे पास डायमेंशन जो है अगर तीनों कंपोनेंट हो u v w तो थ्री डायमेंशनल फ्लूइड होता है। यहाँ पे जस्ट u है, जीरो जीरो है, v और w डायमेंशन, तो हमारे पास क्या है फ्लूइड वन डायमेंशनल। इन तीनों एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या है सेकंड में कि फ्लूइड जो है वो दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वेलोसिटी के u और v। तो फ्लूइड टू डायमेंशनल है, u w आ रहा है, v जीरो है, सिमिलरली u जीरो है, v w आ रहा है, तो दीज आर द टू डायमेंशनल फ्लूइड। तो जब भी ऐसा किसी भी रिसर्च पेपर में आप देखें या किसी भी फ्लूइड के प्रॉब्लम में तो आप इजीली रीड कर सकते हैं कि आपका फ्लो वन डायमेंशनल फ्लो है या फिर टू डायमेंशनल फ्लो है। और अगर तीनों आ रहे हैं u v w तो आप डायरेक्टली बोल देंगे योर फ्लूइड इज थ्री डायमेंशनल। सिमिलरली अब आगे जो कंपोनेंट्स हैं u v w के, अगर u v w तीनों x पे डिपेंड कर रहे हैं, जस्ट x कंपोनेंट पे, तो हमारा फ्लूइड जो है वो थ्री डायमेंशनल है ड्यू टू u v w, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, वन डायरेक्शनल फ्लो है। सिमिलरली ये भी थ्री डायमेंशनल फ्लो है लेकिन डिपेंड x और y दो कंपोनेंट्स पे कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे थ्री डायमेंशनल बट टू डायरेक्शनल फ्लो। ये जो थर्ड वन है यहाँ पे हमारे पास u v w तीनों कंपोनेंट्स हैं और तीनों x y z पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इस टाइप को हम फ्लो को बोल देंगे थ्री डायरेक्शनल फ्लो। अच्छा जी, अब फ्लो की भी फर्दर टाइप्स हैं। कुछ फ्लोज होते हैं यूनिफॉर्म फ्लो और कुछ फ्लोज होते हैं नॉन फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो यहाँ डेफिनेशन ही मेंशन, बट उसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि फ्लूइड पार्टिकल की जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द सेक्शन ऑफ पाइप जिसके बीच में भी फ्लूइड मूव कर रहा है, अगर वो वेलोसिटी सेम रहती है ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर वो वेलोसिटी, अगर हम फॉर एग्जांपल एक पाइप के अंदर फ्लूइड की मोशन कंसिडर कर रहे हैं
फ्लूइड के जो पाइप का इनलेट है उस पे फ्लूइड की और वेलोसिटी है, बीच में जाके चेंज हो जाती है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे 2 मीटर पे और वेलोसिटी हो जाती है। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग एज वी आर मूविंग इनसाइड द चैनल। तो वो हम कह देंगे कि वो वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर वेलोसिटी फिक्स रहती है थ्रू आउट द फ्लूइड मोशन, ऐसे फ्लूइड को बोलेंगे हम यूनिफॉर्म फ्लो। इसके अलावा और कौन से टाइप्स हैं फ्लो की? अगला है जी laminar flow. A flow in which the each particle of the fluid has definite path. यानी पाथ चेंज नहीं हो रहा थ्रू आउट द मोशन, बिल्कुल जैसे हमारे पास स्ट्रेट ये मूव कर रहे हैं फ्लूइड पार्टिकल। यहाँ पे आप देख लें ये एरोस जो स्ट्रेट लाइन दिखा रही हैं कि पाथ हमारा सेम रह रहा है थ्रू आउट द मोशन। तो ऐसे टाइप ऑफ फ्लो को हम बोल देंगे laminar flow. नेक्स्ट इज turbulent flow. ऐसा फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स नॉट मूव इन अ सेम पाथ, जिसमें हमारे पास सेम पाथ में नहीं मूव कर रहे, उनको कोई रेजिस्टेंस आ रही है और वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसे फ्लूइड फ्लो को कहते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। जो लास्ट वाला था लेमिनार, वहाँ पे वो ना तो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे, वो स्ट्रेट मूव कर रहे थे जो भी पाथ था, जैसे रेन ड्रॉप एग्जाम्पल इसने बताई है। बट ये जो टर्बुलेंट फ्लो है इसमें एक दूसरे की मोशन को, एक दूसरे के पाथ को क्रॉस करेंगे, आपस में इनके कोलिजन होगा। इस टाइप ऑफ फ्लो को हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। और इसकी एग्जांपल ये है कि जब भी रेन ड्रॉप डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं आ रहे, उसमें कोई रेजिस्टेंस आ रही है, एयर या कोई भी और रेजिस्टेंस, तो वो अपने पाथ से डेविएट कर जाते हैं। वो एग्जांपल है टर्बुलेंट फ्लो की। नेक्स्ट इज स्टडी फ्लो। और हम जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं फ्लूइड मोशन में, वो है जी स्टडी फ्लो। जब भी फ्लूइड क्वांटिटी जो है वो मूव कर रही है, उसकी मोशन टाइम के दौरान, जिस भी टाइम को हम कंसिडर कर रहे हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स, वो कांस्टेंट मूवमेंट है। तो टाइम के रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग चेंज नहीं हो रही, ऐसे फ्लो को बोलते हैं हम स्टडी फ्लो। यानी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रही मोशन ऑफ द जो क्वांटिटी है वो सेम क्वांटिटी फ्लो कर रही है। तो ऐसे हम फ्लो को बोलेंगे स्टडी फ्लो। एंड अनस्टडी फ्लो इज द फ्लो जिसमें हमारे पास जो फ्लूइड मोशन है, फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे टाइम पे डिपेंड करता है। फर्स्ट मिनट में अगर 1 kg अमाउंट फ्लो किया है तो सेकेंड मिनट में उसकी चेंज हो जाएगी, थर्ड मिनट में चेंज हो जाएगी। तो ये टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, दिस इज नोन एन अनस्टडी फ्लो। और जिसमें टाइम के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट रह रहा है थ्रू आउट जो हमारे पास फ्लूइड मोशन है, इस मोशन को हम बोलेंगे स्टडी फ्लो। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबल फ्लो, a flow in which the volume and density of the fluid changes during the flow. ऐसा फ्लो जिसमें कि हमारे पास वॉल्यूम भी चेंज होता है और डेंसिटी भी चेंज होती है। इसका मतलब है वॉल्यूम और डेंसिटी से ही हमें, आपको पता है कि रो जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा जब भी कंप्रेसिबल फ्लो होगा। और मैथमेटिकली हम कैसे बताएंगे कि जो डाइवर्जेंस या फिर डेल डॉट वी जो है वो हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होगा जब भी हम कंप्रेसिबल फ्लो लेंगे। इसकी एग्जांपल एक सोलेनाइड नॉन सोलेनाइड वेक्टर है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डज नॉट चेंज। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी। जब डेंसिटी चेंज नहीं हो रही तो हमारे पास डेल डॉट वी जो है वो हमेशा इक्वल टू जीरो आएगा। मैथमेटिकली हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो। Next is rotational flow, ऐसा flow in which the particle of the fluid rotate about their own axis. ये फ्लूइड पार्टिकल जो हैं वो अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट भी कर रहे हैं। एक तो होता है स्ट्रेट मोशन और एक होता है रोटेशन। मूव स्ट्रेट मूव करने के साथ साथ वो रोटेट भी कर रहे हैं। तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। और इसके लिए वर्टिसिटी वेक्टर होता है एक्साई जो रिप्रेजेंट करता है रोटेशन को। जब भी रोटेशनल फ्लो होगा तो डेल क्रॉस वी जो है वो हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आप डेल का लेंगे क्रॉस विद वी और आप देखेंगे कि हमेशा आंसर इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जब भी इरोटेशनल फ्लो होगा तो डेल क्रॉस वी हमेशा इक्वल टू जीरो आएगा। इट मीन्स कि फ्लूइड जस्ट मूव कर रहा है बट रोटेट नहीं कर रहा। दिस इज एग्जांपल ऑफ इरोटेशनल फ्लो। अच्छा जी, जब भी हम फ्लूइड की मोशन की बात करते हैं हमें पता है कि एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और उसके लिए ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डी, कैपिटल डी जो है उसको हम डी बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल। इस एक्सप्रेशन में अगर हम थ्रू आउट वेलोसिटी जो ये डेरिवेटिव है हम इसको अप्लाई कर दें वेलोसिटी पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो उसके बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ से
पार्शियल वी बाय पार्शियल टी को बोलते हैं लोकल पार्ट ऑफ द एक्सेलरेशन, और ये जो टर्म है वी डॉट डेल वी, सेकंड टर्म आ रही है आपके पास प्लस के बाद, इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव पार्ट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो जब भी आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है,